धर्म ਅਤੇ सियासत हर समाज के अनिखड़वें पहलू हैं, पर सियासत का जो गुंजलदार नमूना भारतीय समाज में मिलता है, समूचे संसार में यह अलग तरह का वर्तारा है। यह कहना भी अति कथनी नहीं होगा कि धर्म, जात और सियासत का खुदगर्ज से उलझा हुआ जिहड़ा रूप भारतीय प्रबंध अंदर है, शायद वह संसार के किसी होर मुल्क में मिलना संभव नहीं। मनिया जाता है कि धर्म समाज की नैतिकता का आधार है और सियासत किसी खेतर में विकास मुल्क एजेंडा प्राप्त करने का साधन है। सियासतदानों की खुदगर्जी की उपज भी कई बार सामने आ चुकी है। बेशक दुहाइयां नूं मास के रिश्ते दीयां दलीलां दित्तियां गईयां होण, धर्म और सियासत जो आपो अपने राह चलनता समाज विच नैतिकता सहनशीलता के नाल नाल विकास के मौके भी बराबर रहिंदे ने, पर जे इन्हां विचों कोई एक भी दूसरे की जगह लैण की कोशिश करता है तो समाज का अमन चैन ते विकास के मौके खतरे विच पै सकते हैं। धर्म मनुख का मुढ़ कदीमा तो ही निजी मसला रहा है और धर्म की पेशकारी ते व्याख्या सदा ही जज्बातां दे अधीन रही ने। असल में मनुखी जज्बात ही धर्म की होंद ते विकास का मूल आधार ने। समाज का दूसरा अंग सियासत भी उस समय तो ही मनुखी जीवन का अंग बन गया जदों तो दो मनुखों ने आपो अपनी लोड़ पूरा करने के लिए एक दूजे का साथ देना शुरू किया सी। कबीला सभ्याचार विच किसी मुखी की लोड़ विचों उपजा नेतागिरी का संकल्प अज सत्ता के मोह विच ग्रासिया जा चुका है। भारत विच धर्म और सियासत का एक स्वरूप तारीख का लंबा पैंडा तय कर चुका है, पर जो गल पैंडे की हो रही है तो इस पैंडे ते सियासी गठबंधन यानी गठजोड़ दी गल्लां ते खबरां तो किनारा नहीं किया जा सकता। आजादी पिछों जमहूरी भारत के हाकमां तो यह आस की गई कि धर्म, जात, खेतर और कौम प्रस्ती वर्गे रुझानों तो मुल्क नूं मुक्त करनगे। इस आस नूं अमली रूप देने के लिए संविधान घाड़िया ने कई मुल्कों के संविधान की परख पड़चोल और लंबे बहस मुहावसे तो बाद लचकीला संविधान बनाया, पर सट्टा की निकलिया करांगे गल इस ते। और सब तो पहला गठजोड़ ते एक छोटी जी चाल। अजिहा नहीं कि गठजोड़ सदा चलते हैं और लंबे चलते हैं। यह वक्री गल है कि 1947 तो बाद यूपी एनडीए तीजा दल या महागठबंधन अस्तित्व च आया, टुटता रहा, जुड़ता रहा। अजिहा नहीं कि गठबंधन हमेशा चलते रहे, आपो अपनी जरूरतों मुताबिक पार्टियां जुड़दियां रहियां ते पार्टियां टुटदियां रहियां। सीबीआई, ईडी और होर एजेंसियां दे दुरवरतों के इल्जाम भी लगते रहे। मौजूदा दौर विच की सियासी पार्टियां मुल्क विच अयोध्या विवाद, सबरीवाला मंदिर, शहरों ते रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने आदि होर बहुत सारे अजिहे मुद्दे राही वोट बैंक खातर लोगों के धार्मिक जज्बातों नहीं हलूणिया जा रहा। कि इन्हां विवादां दा सियासी खेतर तो परे कोई हल नहीं है कि मुल्क विच धर्म दे नां ते हुंदियां हजूमी वारदातां सियासत तो प्रेरित नहीं हैं। मुल्क की मनुखी शक्ति तो सुचज्जा काम लैण दी थां राजसी पार्टियां सियासत और धर्म नूं कोझे ढंग नाल रलगड़ करके अपने वोट बैंक नूं मजबूत कर रही ने। सत्ता विच टिके रहण या प्राप्त करन दे लई लोकां दे धार्मिक जज्बात भड़काए जा रहे हैं, जां कह लईए कि उन्हां जज्बातां दी परीक्षा लई जा रही है। अजिही ही एक परीक्षा सिखां दे अदब, सत्कार, प्यार और जज्बातां दी हुण निकल के सामने आई है। गल भाजपा ते श्रोमणी अकाली दल दे गठजोड़। असीं सब जानते हैं साल 2007 विच शुरू हुई जित्तां दे सिलसिले ने सुखबीर बादल नूं वड्डे सियासी मुकाम ते पहुंचा दिता। इस तो बाद सुखबीर बादल ही श्रोमणी अकाली दल बन गए, पर साल 2017 विधानसभा चोणां हारन मगरों अकाली दल नूं कोई भी जित नसीब नहीं हुई। उल्टा वड्डे वड्डे टकसाली लीडर एक एक करके पार्टी छड्ड गए। इस तो बाद श्रोमणी अकाली दल दे नाल नाल सुखबीर बादल भी वड्डे संकट विच घिरे गए। सियासी माहर अजे भी समझते हैं कि सुखबीर बादल नूं लांबे किए बगैर पार्टी का उभरना संभव नहीं। पद्म भूषण अवार्ड नाल सम्मानित ढींसा का कहना है कि लोग अकाली दल के खिलाफ नहीं सगों कुछ नेतावां के खिलाफ ने हट गए। वो कह चुके ने कि जेकर वो नेता पिछे हट जान तो अकाली दल फिर खड़ा हो सकता है, और जे मौजूदा स्थिति की गल करिए तो अकाली दल के मुड़ खड़े होने के नाल नाल भाजपा अकाली गठबंधन नूं जोड़े रखना भी इन्हां दोवां पार्टियां दे लई एक वड्डा चैलेंज बन गया है कि लोग अकाली दल के खिलाफ नहीं सगों कुछ नेतावां के खिलाफ ने। असीं सब जानते हैं कि अकाली दल संघर्ष विचों पैदा हुई एक बहुत बड़ी पार्टी है, पर इस वेले अकाली दल औखियां घड़ियां विचों लंघ रहा है। 10 वरे लगातार सत्ता विच रहन कारण पार्टी विच परिवारवाद मजबूत होया और अकाली दल के टकसाली लीडरां जिन्हां नूं आम लोग जत्थेदार जिहे निक्के भरे रुतबे दे नाल नवाजदे आए हन दी पार्टी ते पकड़ ढिल्ली हो गई। पर गल पार्टी ते पकड़ दी नहीं
सगों गठजोड़ दी है जो आरोपां प्रतिरोपां की भेट चढ़न के लिए मजबूरियां की चौखट से दस्तक दे रही है। पार्टी विच परिवारवाद मजबूत होया अते अकाली दल के टकसाली लीडरां जिन्हां नूं आम लोग जत्थेदार जिहे निक्के भरे रुतबे दे नाल नवाजदे आए हन दी पार्टी ते पकड़ ढिल्ली हो गई। पर गल पार्टी ते पकड़ दी नहीं सगों गठजोड़ दी है जो आरोपां प्रतिरोपां की भेट चढ़न के लिए मजबूरियां की चौखट से दस्तक दे रही है। महाराष्ट्र विच शिवसेना ते उत्तर प्रदेश विच ओपी राजभर दी पार्टी दे बगावती तेवरा मगरों हुण पंजाब च बीजेपी नूं सहयोगी पार्टी श्रोमणी अकाली दल ने अखां विखाउणा शुरू कर दित्तियां ने। अकाली दल दे नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर अमित शाह नूं चेतावनी भरे लहजे च कहा कि गुरुद्वारियां विच केंद्र दा दखल बीजेपी ते अकाली दल च टकराव पैदा कर सकता है। सिरसा ने ट्वीट किया कि केंद्रीय सरकार वालों गुरुद्वारे विच लगातार अड़चन पैदा करने के कारण भारत ते पूरी दुनिया विच घट गिनती सिखां विच असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, चाहे वह पटना साहिब होवे या हजूर साहिब। उन्होंने लिखा, मैं अमित शाह नूं अपील करदा कि इस तो पहला यह मुद्दा बीजेपी ते अकाली दल दरमियान टकराव का कारण बने, इस वल ध्यान दिता जाए। इस ट्वीट तो बाद सिरसा मीडिया के सामने भी आई। तकलीफ हो रही सानू बहुत ज्यादा और किसी भी सिख नूं ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि इस तरीके दे नाल सरकारां उहदे अंदर अपना दखलअंदाजी करन, सरकारां तुहाडे एक्ट नूं बदलण दी कोशिश करन। जदों गोरे डंडे नाल राज करदे सी इस मुल्क अंदर उदों भी सिखां ते राज नहीं कर सके सी। आउंदियां लोक सभा चोणां तो पहला सिरसा ने बेहद अहम बयान दे दिता। इस बयान के पिछे मंशा कुछ भी होवे पर इस नूं क्रिया की प्रतिक्रिया भी किया जा रहा है अते अजिही प्रतिक्रिया पिछे मंशा 2019 भी मन्नी जा रही है। दरअसल मसला हजूर साहब च प्रधान की चोण नूं लैके सामने आया। हजूर साहब मैनेजमेंट बोर्ड दे विच 17 मैंबर ने, जिन्हां च कुछ मैंबर बोर्ड वालों, कुछ मैंबर सरकार वालों ते कुछ मैंबर SGPC वालों नामजद किए जाते सन। ये सारे मैंबर मिलकर प्रधान की चोण करते सन। पर पिछले दिन ही महाराष्ट्र सरकार वालों नांदेड़ साहिब मैनेजमेंट बोर्ड के कानून विच सोध कर प्रधान चुनने के सारे अधिकार सरकार नूं दे दिते गए, जिस तो बाद अकाली दल इसका विरोध कर रहा है और महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले नूं सिख संस्थावां च सीधी दखल अंदाजी करार दे रहा है। हालांकि जो अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल तो इस बाबत पूछा तो उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिता, पर गठजोड़ नूं लैके कोई टिप्पणी नहीं की। हजूर साहब जिहड़ा होया है जिथे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिहड़ा उन्होंने एक्ट चेंज करके जिहड़ा उन्होंने कहा कि डायरैक्ट प्रेजिडेंट बनया करूगा, वो इट इज़ वेरी सैड, इट इज़ क्लीयरली इंटरफेरेंस। असी मैं जिहड़ा महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर नूं क्लीयरली गल कीती है कि सिख कम्यूनिटी विल नॉट टॉलरेट दिस, क्योंकि आ जिहड़े एक्ट बने हैं इंडिपेंडेंट पूरे पार्लीमेंट दे एक्ट है जिथे थ्रू इलैक्शंस मैंबर चुने जाते हैं, फिर मैंबर चुनते हैं, एंड आई होप ही विल टेक द रेक्टिफाइड। एनडीए की सहयोगी पार्टी अकाली दल ते बीजेपी विचाले तकरार हौली हौली सामने आई। बजट सैशन संबंधी एनडीए वालों बुलाई गई बैठक च भी अकाली दल ने इस तो दूरी बनाई रखी। हालांकि इस बैठक में शामिल ना होने तो बाद भी बीजेपी ते अकाली दल के आला लीडरां वालों कोई वधिया सफाई नहीं आई। दोवां पार्टियां दे लीडरां ने इस नूं संजोग करार दिता। गल अजे मुक्की नहीं, सगों आरोपां ते प्रतिरोपां दा दौर रुकिया नहीं, वधदा ही गया। बीजेपी की सरपरस्त RSS ने श्रोमणी अकाली दल के पंथक रुतबे नूं भी चुनौती दी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दे संगठन राष्ट्रीय सिख संगत ने श्रोमणी अकाली दल ते इल्जाम लाया कि वह अपने सियासी हितां दे लई धार्मिक स्थानां दी वरतों करदी है। राष्ट्रीय सिख संगत ने अकाली दल नूं इत्थे तक भी सूई चबो दित्ती कि अकाली दल ने सियासी हित दे वास्ते डेरा सिरसा मुखी नूं रातों रात जत्थेदार दे दबाव पा के मुआफी दवा दित्ती सी। इन्ना ही नहीं, राष्ट्रीय सिख संगत के कौमी जनरल सकत्तर डॉक्टर अवतार सिंह शास्त्री ने अकाली विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा वालों बीजेपी खिलाफ दिते बयान ते इतराज जताउंदे आख्या कि सिरसा नूं आलोचना करन दा कोई नैतिक हक नहीं।
उन्होंने आख्या कि सिख मुद्दे ते काम करन दा सिर्फ श्रोमणी अकाली दल दे कोई एकाधिकार नहीं है। उन्होंने इल्जाम लाया कि अकाली दल ने हमेशा अपने सियासी हितां दे लई धार्मिक अस्थानां दी वरतों कीती है। उधर दूजे पासे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने भी महाराष्ट्र सरकार वालों तख्त श्री हजूर साहब के प्रबंधों में दखल ते राष्ट्रीय सिख संगत के जनरल सकत्तर अवतार सिंह शास्त्री के बयानों की सख्त शब्दों में निंदा की। बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा है कि उत्थों की जिहड़ी महाराष्ट्र की सरकार है उन्हें अपनी दखलअंदाजी जिहड़ी है उहदे विच कीती है, उहदे लई सारी सिख कौम दे विच बहुत बड़ा रोस पाया जा रहा है। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नूं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी नूं भी चिट्ठी लिखी गई है। हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय मंत्री उन्होंने भी इसी चिट्ठी लिखी है कि ये जिहड़ी दखलअंदाजी है तुरंत बंद होनी चाहिए। भाई लोंगोवाल ने सीधे तौर पर दोष लगाया कि आरएसएस का हिस्सा राष्ट्रीय सिख संगत अपनी मां जत्थेबंदी के इशारे से सिख विरोधी कामों में जुटी हुई है। उन्हें साफ किया कि आरएसएस नूं यह गल नहीं भुलनी चाहिए कि सिख कौम एक वक्री कौम है, इसका अपना इतिहास मर्यादा ते रीति रिवाज हैं। लोंगोवाल ने आरएसएस की टिप्पणी तो बाद देश की आज़ादी के लिए सिखां वालों दित्तियां कुर्बानियां नूं भी याद दिवाया। दूजे पासे इस मुद्दे ते तलखी वाधे वेख पंजाब तो बीजेपी के वड्डे चेहरे भी सामने आए। परिवार वड्डे होण किसी वेले मतभेद आ जाता है। मैं समझना सरदार प्रकाश सिंह बादल सब तो करीबी दोस्त रहे ने एनडीए दे, सब तो पुराने साथी रहे ने एनडीए दे। मैं समझना वा कि जिन्ने छोटे मोटे मतभेद ने कमरे सुलझ जाते हैं। विरोधी पार्टियां चिंता ना करन, अज धूल चटान दे लई भारतीय जनता पार्टी ते उहदे सहयोगी 2019 के चुनाव विच आ रहे हैं। बेअदबियां तो बाद अकाली दल की पंजाब च पहला ही भग पिट चुकी है। ते हाल ही च होईयां चोणां च मिली शिकस्त अकाली दल नूं पंजाब च उसका मौजूदा आधार भी विखा चुकी है। अजिहे च बीजेपी अकाली गठजोड़ के टुटण दी खबरां अकाली दल नूं सख्ते च पा सकदियां ने, पर यह कोई नवा मामला नहीं जदों अकाली दल के कुछ मैंबरां ने तलखी विखाई होवे अते सिखरली लीडरशिप गोलमोल जवाब दे रही होवे। इस तो पहला भी लंगरां ते जीएसटी लगन के मुद्दे ने दोहां पार्टियां के नेतावां च तलखियां वधा दित्तियां सन, पर अकाली दल वालों बजारत छड्डी नहीं गई। अज भी पार्टी बजारत छड्डण दे मूड च नहीं, जबकि आरपी सिंह ने खुली चेतावनी दे दी। ये अपने लीडर नाल गल करन तो पहले रैंस तोड़न दी गल, इन्नी वड्डी गल करन तो पहले सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल नाल गल करन और अलायंस तोड़ने तो पहले सरकार तो बाहर आना अगर इन्नी गल करनी है। ये इस करके कारण है कि इन्होंने वोट लेनी ने। अगर उन्होंने बयान मुख्यमंत्री का बयान इदा गल करेंगे तो मेरा कहना है सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति करके कि कुछ समय लिए असीं पंजाब के वोट लेने या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी वोट लेने, इस करके हुण विचार करने वाली गल यह है कि इस नूं मास के कहे जाने वाले रिश्ते नूं चुनौतियां दोवां पक्षों क्यों मिलियां, क्यों सिरसा ते आरपी सिंह खुल के मीडिया सामने आए, क्यों लोंगोवाल अते राष्ट्रीय सिख संगत के कौमी जनरल सकत्तर डॉक्टर अवतार शास्त्री एक दूजे ते आरोप प्रतिरोप लगा रहे ने कि इस विच मामला 2019 लोक सभा दा है कि भाजपा पंजाब च अकाली दल वालों अपने गुआ रहे वकार नूं लैके चिंता च है कि बीते बेअदबियां दा सेक अकाली दल दे नाल नाल बीजेपी नूं भी सता ते डरा रहा है। हालांकि इसका जवाब चोणां नेड़े मिल सकता है, पर आरएसएस ते लगे गंभीर आरोप अपने आप च कुछ कह जरूर रहे ने। बंदा कोई भी संस्था भावें आरएसएस होए जां कोई होर होवे साडे गुरु धामां दे उत्ते जिहड़ा कब्जा करे जां उत्थे दखलअंदाजी देवे, ये कदाचित भी सिख कौम कदी भी बर्दाश्त नहीं। अकाली दल ने अपने सहयोगी एनडीए की बैठक का बाईकाट किया और धमकी दी कि जेकर मंगां ना मन्नियां गईयां तो वह पार्टी तो वख हो सकते हैं। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू और राज्यसभा के मैंबर नरेश गुजराल ने भी अपना बयान दिता कि भाजपा नेतावां ने उन्हां दी पार्टी दे लई कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नूं पार्टी के धार्मिक मसलिਆਂ तो दूर रहने के लिए कहा गया सी। इस तो इलावा उन्होंने कहा कि वह भाजपा के कुछ नेतावां दी बयानबाजी तो भी नाराज ने, जिन्हां करके घट गिनती भाईचारे च डर का माहौल है। दूजे पासे कैबिनेट मंत्री हरसिमरत बादल की खाने की दावत ते सीनियर भाजपा मंत्री मौजूद सन। 23 जनवरी नूं केंद्रीय मंत्री और अकाली आगू हरसिमरत कौर बादल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नूं ट्विटर राही बेनती की सी कि एक्ट विच सोध ना की जाए। हरसिमरत के ट्वीट के जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट करके कहा सी कि काफी सलाह मशवरा करने तो बाद सरकार ने तय किया
कि इस ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ। ਲੰਗਰ ਤੋਂ GST ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਉਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਤੇ GST ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ GST ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਔਕੜਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਲੰਗਰ ਤੇ GST ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੰਗਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜੱਜੀਆ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੱਜੀਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਡੂੰਗਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ BJP ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ GST ਹਟਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਰੇੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਭੇਦ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਨੀਰਜ ਬੱਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बिहार के हाजीपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ है। आज सुबह हुए इस हादसे में जो बनी से नई दिल्ली जा रही आनंद बिहार राधिकापुर सीमांचल एक्सप्रेस की 9 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसा हाजीपुर बछवाड़ा रेल खंड के महानगर और सहदोई स्टेशन के बीच हुआ है, जब तेज रफ्तार गति से जा रही ट्रेन ने 9 डिब्बे अचानक से पटरी से उतर गए। इस हादसे में जहां 6 से 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कई यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। इसके साथ ही हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि रेल के कई डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं। Nine coaches of the train have derailed. We are focusing on rescue and relief right now. Railway accident medical van has reached the site. Doctors, the team of doctors is already on site. DRM and the divisional officers are also on site. 2 teams of NDRF are reaching the accident site. We have also roped in the assistance of the local district administration for prompt rescue and relief for our passengers who are trapped in the train. 3 helpline numbers have been set up to forward the information to the families of the passenger. How much baggage damages? 9 baggage have damaged. And casualty? We do not have the figures for casualties, if any, or the injured so far with us. Any official announcement? Not so far. और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हाजीपुर से हमारे संवाददाता राजीव मोहन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बड़ा रेल हादसा हुआ है, अभी क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं?
देखिए, अभी हालात के बारे में यही कह सकते हैं कि यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है। और थोड़ा डिटेल में जाए तो मैं यही कहूंगा कि 3:58 में सुबह के 3:58 में ये हादसा हुआ। 4:30 में मुख्यालय को इसकी रिपोर्टिंग हुई है, जिसमें यह सीमांचल एक्सप्रेस है जो कि जोगबनी से चलकर आनंद विहार दिल्ली को जाती है। और ये ट्रेन सदैई स्टेशन है जो कि हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड के बीच ये हादसा हुआ है। और इस हादसे में 6 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा 14 से करीब ये आंकड़ा 20 है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि 14 की जा रही है, जिनको विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया है, जिसमें 9 डब्बे में 3 डब्बे जो है वो ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से डिरेल्ड होकर पलट गई है। और जो 6 डब्बे हैं वो थोड़ा कर्व होकर पलटी हुई है। तो ये कह सकते हैं कि जो कैजुअलिटी है और जो नुकसान है उसके बारे में अभी रेल अधिकारी अब पहुंचे हैं। काफी देर बाद रेल अधिकारी लोग पहुंचे हैं और रेस्क्यू टीम का जो ऑपरेशन है वो काफी देर से शुरू हुआ है। इसको लेकर के यहाँ लोगों में आक्रोश है। तो अब रेल अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन जो है वो तेज गति से चलाई जाएगी, बल्कि चलाई जा रही है और जैसे भी हो लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। लेकिन तस्वीरें ये है कि यहाँ पे हजारों की संख्या में जो ग्रामीण इकट्ठे हैं, जिन लोगों ने जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो उन लोगों ने रेल यात्रियों को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए उनको बचाया था, ट्रेन में पहुंचकर लोगों को राहत दिलाई थी। बहुत सारे जो ट्रेन यात्री हैं उनको उनसे बाहर निकाला था। उसके बाद रेल प्रशासन को सूचना मिली थी, उसके बाद रेल प्रशासन द्वारा ये बात कही जा रही है कि रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा गया है। लेकिन बड़ा सवाल हो रहा है रेलवे की तरफ से कि रेलवे पर ये बड़ा सवाल हो रहा है कि इतनी बड़ी घटना हुई है और इसके बाद करीब 3 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी नहीं आई है। तो अब कहा जा रहा है कि अब जो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको काफी तेज किया जाएगा और इसके तहत जो है लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। जो रेल यात्री, जो बचे हुए रेल यात्री हैं, उनको ट्रेन के बॉगी से बाहर उतारा गया है। वो ट्रेन के आसपास अलग अलग इलाके में बैठे हैं, कुछ घायल हैं। तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनके पास सामान जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, सामान उनका ट्रेन में छूट गया है। तो उनके सामने भी बड़ी चुनौती है, वो कैसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे। तो ये बड़ी कई सारी प्रश्न है, कई सारी चुनौतियां हैं रेल प्रशासन के लिए। लेकिन रेल प्रशासन का कहना है कि रेस्क्यू ट्रेन यहाँ पहुंच के सारे को राहत पहुंचाएगी, एम्बुलेंस भेजा जाएगा, डॉक्टरों की टीम भेजी जाएगी। लेकिन जिस पैमाने पर और जिस लेवल पर और जितनी तेजी से होनी चाहिए वो नहीं है, जिसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ ग्रामीण है, उनमें भारी आक्रोश है। जिला प्रशासन के भी लोग यहाँ अधिकारी दल बल के साथ पहुंचे हैं, जिलाधिकारी राजीव रोशन पहुंचे हैं, एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों पहुंचे हैं और रेल के कुछ पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ रेल के बड़े अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि इतनी भीड़ है कि वो इंस्ट्रक्शन देने में लगे हैं कि तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जाए, राहत बचाव कार्य को शुरू किया जाए और तेज से किया जाए। ताकि एक बड़ी चुनौती रेलवे के सामने यह भी है कि जो बछवाड़ा रेलखंड हाजीपुर है वो सिंगल लेन लाइन है, तो इस ट्रेनें पर कई ट्रेनें जो इधर से गुजरती है वो ट्रेनों को भी बाधित करके रखा गया है। कई ट्रेनों को कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर की ओर से डाइवर्ट किया गया है। तो ये एक तरह से बड़ी चुनौती है और ये कह सकते हैं कि रेलवे के लिए बड़ा ये लोगों को समझाना या फिर रेल अधिकारियों को, सरकार को पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में रखना एक बड़ा सवाल है। ये कहा जाता है बार बार कि जब भी कोई घटना होगी तो रेल प्रशासन की ओर से बड़े राहत कार्य चलाए जाएंगे, उनकी सारी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन उसकी सारी पोल खुलती नजर आई है। अभी इनके पास कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है, जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं है। जो भी है और जो थोड़ा बहुत जो राहत कार्य चलाए जा रहे हैं वो ये कह सकते हैं कि वो नाकाफी है। इसके अलावा एक ट्रेन यात्री फंसा हुआ है, अभी भी उसको निकालने का प्रयास जारी है और गैस कटर के जरिए उनको ट्रेन के बोगी से निकाला जा रहा है। तो राजीव, चलिए इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बिहार के हाजीपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ है जिसमें 6 से 7 यात्रियों की मौत की खबर है। गंतव्य जगह पहुंचाने की व्यवस्था क्या की जा रही है? उसके लिए भी हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रयास किए हैं, शुरू कर दिया है। हम लोग उनको यहाँ से हाजीपुर स्टेशन भेजेंगे और वहाँ से रेलवे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ उनके गंतव्य। जींद की जंग के जाबाज बनने के बाद लाजमी है बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और ऐसे में एक बार फिर से ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। लेकिन राजनीति के दिग्गज क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी ही जुबानी।
लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, हो सकते हैं। ये बोल बहुत कुछ बोलते हैं। दरअसल देश के लिए साल चुनावी है और हरियाणा के लिए तो चुनावों का डबल डोज मिलने वाला है। ऐसे में हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, क्या हरियाणा में लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी करवाए जाएंगे? इस बहस को और बल तब मिला जब बीजेपी ने जींद की सरजमी को पहली बार फतह करने में कामयाबी हासिल की। खास बात यह भी कि बीजेपी के दिग्गज नेता इस बात से इनकार नहीं करते। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, हो सकते हैं। और देखिए, मेरे तो 9 के 9 एमएलए बीजेपी के हैं। अब मैं कोई कह दूं उनमें से 2 तो इस तरफ की बात कर रहे हो, 2 उस तरफ की बात कर रहे हो, तो मेरे 9 का तो एक मुकदमा छिड़ गया। तो एक निश्चित ऊपर की भी नीचे की भी कई एजेंसियां हैं, पार्टी की अपनी एजेंसी है, तो सारा कुछ संकेत मिलने के बाद फैसला करेंगे। तो सांसद महोदय किसी भी संभावना से इनकार नहीं करते, लेकिन आला कमान तय करेगा कि चुनाव कब और कैसे हो। इस बात का जिक्र करना भी कतई नहीं भूलते। जबकि सीएम मनोहर लाल भी केंद्र के आदेशों का हवाला देते हुए चुनाव तय वक्त पर होने की बात कह रहे हैं। लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव एक साथ भी हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी दल को इस बात की भनक लगे कि होने क्या वाला है। देखिए, अभी जैसा हमारा पहले का मत है वही हमने बताया है कि हमने अभी इस प्रकार से कोई मत नहीं बनाया है। और जो कि समय पर चुनाव लोकसभा के जो होंगे अप्रैल में होंगे या मार्च या अप्रैल में होंगे, उसी हिसाब से विधानसभा के चुनाव होंगे। अगर केंद्र की ओर से कहीं कोई विषय आता है, कोई हमको एक सलाह दी जाती है या कोई राय बनती है, तो अलग विषय हो सकता है। अन्यथा हमारे हिसाब से अभी समय पर ही चुनाव होंगे। कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। परिस्थितियां उम्दा है। पहले नगर निगम में सिंबल पर चुनाव लड़ा, हर दल को पटखनी दी, और अब जींद चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद हौसले सातवें आसमान पर होना लाजमी है। ऐसे में अगर चुनाव एक साथ भी हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। बहरहाल होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिहाज से हरियाणा की राजनीति पूरे उफान पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। जींद में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को करनाल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने जींद उपचुनाव के नतीजों के बहाने सभी विरोधियों पर चुटकी लेते हुए कहा कि उपचुनाव के नतीजों से सब खुश है। बीजेपी चुनाव जीतकर खुश है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रणदीप सिंह सुरजेवाला के हारने से खुश है, और जेजेपी इसलिए खुश है क्योंकि इनेलो को सबसे कम वोट मिले हैं। कल ही एक व्हाट्सएप मैसेज पर जो मैंने पढ़ा है, कोई ना कोई कांड बना है, सब लोग खुश है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए खुश है कि हमारा कैंडिडेट जीता है। रणदीप सुरजेवाला के हारने से कुछ लोग खुश हैं, वो भी अंदर खुश है। जेजेपी पहली बार इतने अच्छे वोट ले गई है, भले सेकेंडरी है, वो अपने आप में खुश है। इनेलो को मत नहीं मिले इसलिए जेजेपी खुश है। और एक और व्हाट्सएप आपने किया गुप्त सूत्रों का, कि गुप्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रजाई के अंदर हंस रहे हैं। तो मतलब सब खुश है, इसलिए सबकी। जब आपसे कोई कहे कि धर्म परिवर्तन कर लो नहीं तो मौत आ जाएगी, ऐसे में आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया है फतेहाबाद से, जहां पर मौत का डर दिखाकर एक महिला से धर्म परिवर्तन कराया गया। क्या है ये पूरा मामला, ये देखते हैं। धर्म बदलो वरना मौत आ जाएगी। मौत के डर ने करवाया धर्म परिवर्तन। मौत से किसे डर नहीं लगता, और जब आपसे ये कहा जाए कि धर्म परिवर्तन कर लो वरना मौत आ जाएगी, तो शायद आपके सामने सोचने के लिए ज्यादा वक्त ना बचे। फतेहाबाद के रतिया में इस महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मौत के डर से महिला ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। मैंने बहुत डराउंदा धमका के मेरा धर्म पत्र करवा के ते मेरे तो पैसे ले गया। कितने पैसे ले गए? 3.5 लाख रुपये ले गया। ठीक है कि ले गए? बस इदा ही कहता कि तुम मर जाओगे।
दरअसल 3 साल पहले महिला की बेटी की मौत हुई। महिला के मुताबिक चर्च के पास्टर रमेश ने बेटी की मौत का डर दिखाकर उसे डराया और उसे कहा कि ईसाई धर्म अपना लो वरना जान नहीं बचेगी, उसे कैंसर हो जाएगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो मर जाएगी। यही नहीं, चर्च बनवाने के नाम पर उससे 3.5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। जब आंख खुली और सच और झूठ का ज्ञान हुआ तो महिला ने पुलिस में शिकायत दी। खाता के इस टाइम तू डॉक्टर तू जाएगा हॉस्पिटल च तो मैंने परमेश्वर ने देखा तू वापस नहीं आने के उत्थे तेन डॉक्टर ने दस्या, मैंने प्रभु ने दस्या कि कैंसर दस दूंगा। ये सावित्री देवी ने दरखास्त दी है, इसके सगे भतीजे के खिलाफ दरखास्त दी है। ये कह रही है कि इसे डरा धमका के इसका धर्म परिवर्तन कराया है 3 साल पहले। दरखास्त आई है, मामले की जांच की जा रही है। धर्म परिवर्तन करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि महिला का ही भतीजा है। आपको बता दें, धर्म परिवर्तन का ये कोई पहला मामला नहीं बल्कि ये इस इलाके में तीसरा ऐसा मामला है। यहाँ धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन सवाल ये कि पाखंड के ऐसे पुजारियों पर कार्रवाई होगी तो कब, जो अंधविश्वास के नाम पर लोगों को परगला रहे हैं। फतेहाबाद से जसपाल सिंह, न्यूज़ 18 हरियाणा। फतेहाबाद में एक प्रेमी जोड़े को रेस्टोरेंट में बैठने की सजा मिली है। दरअसल लड़की के परिजन मौके पर पहुंच गए और दोनों की जमकर धुनाई कर डाली। ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल शहर की 4 मरला कॉलोनी में बने एक रेस्टोरेंट में एक प्रेमी जोड़ा बैठा हुआ था। उसी दौरान लड़की के परिजनों ने यहां पहुंचकर दोनों की पिटाई शुरू कर दी। हालांकि शोर शराबे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन फिलहाल किसी भी पक्ष ने पुलिस के पास इसकी शिकायत नहीं दी है। तो फतेहाबाद में एक प्रेमी जोड़े को रेस्टोरेंट में बैठने की सजा मिली है। दरअसल जिस वक्त ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे उसी दौरान इनके लड़की के परिजन वहां पर पहुंच गए और दोनों की जमकर धुनाई कर डाली। ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। शहर की 4 मरला कॉलोनी में बने एक रेस्टोरेंट में एक प्रेमी जोड़ा बैठा हुआ था। उसी दौरान लड़की के परिजनों ने वहां पहुंचकर दोनों की पिटाई शुरू कर दी। हालांकि इस मामले में पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं दी गई है। करनाल के गांव कलहेड़ी में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। हमले में 10 से 12 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। सभी घायलों को घरोंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि शराब बिक्री को लेकर दोनों गुटों में आपसी कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद ये सारा विवाद हुआ है। आप पास से खड़े थे, वो लड़का है वो भी जिसने पहले पंगा किया था मेरे अंकल के साथ, उसने जी हाथापाई करी। वो मेरे पास सामान था, मेरे पे सहन नहीं हुआ, मैंने भी उसका ला दिया, उसने मेरे लगा दिया मारा जी। दारू मेरा आदमी 6 महीने जी ठेके में आज ये 2 नंबर की दारू बेचन पर रेड पड़े और तो पुलिस जावन के करा जिंदा मेरा आदमी का लेवा पितासी पकड़वावे ठेके वाले ये फिर औरत मारा पीटी कर। ये गांव में ठेका खोल रखे इन्होंने, जो कि पंचायत की तरफ से कोई एनओसी नहीं है। उसके बारे में मैंने कमिश्नर एक्साइज कमिश्नर को एप्लीकेशन दी है। तो उसके बाद भी एक गांव का लंबरदार है परवीन कुमार, श्री गोविंद राम, वो जड़ में दारू बेचता है, ठेकेदार खुद बिकवाते हैं। इन्होंने छापा मराया 26 जनवरी को। एक्साइज पुलिस पहुंची, वहाँ कुछ नहीं मिला मेरे लड़के के घर। ठीक है। उसके बाद इनको रंजस हुई। रायपुर आने के गढ़ी कोटहा गांव में एक दुकान को ताला लगाने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई और यह मामला कहासुनी के बाद मारपीट तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि दुकान को खाली करवाने को लेकर मारपीट हुई है। मामला गढ़ी कोटहा गांव की मार्केट का है, जहां मोबाइल की दुकान में पहुंची कुछ महिलाओं ने दुकानदार को बाहर निकालकर दुकान पर ताला जड़ दिया। इस दौरान एक बच्चा दुकान के अंदर ही बंद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच जाता है। फिलहाल दोनों पक्षों ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। मेरी गढ़ी कोटहा रोड पे मोबाइल की दुकान है, वहाँ पे मैं और मेरे पिताजी और मार्केट वाले 2-3 आदमी आराम से एक सर्दी की सिकाई कर रहे थे। वहाँ बैठे थे हम और अचानक ही हमारे पास कम से कम 5-6 लेडीज़ आई और जिन्होंने आके जबरन
हमारे पास दुकान पे आके हमला कर दिया और उनको रोकने के बावजूद भी उन्होंने शटर तोड़ हमारा 1-2 मोबाइल भी जो टूटा है वहाँ पे, जिनकी कीमत काफ़ी है लगाई जा रही है। और उन्होंने क्या किया, जब उनको रोकने के बावजूद मार्केट वाले वहाँ पे इकट्ठे हुए, कम से कम 100-200 आदमी इकट्ठा हुए, उनको रोका वहाँ पे भी तुम कौन हो, तुम कौन हो। इन्होंने कहा नहीं हम यहाँ के मालिक हैं, हम यहाँ दुकान को बंद करेंगे और यहाँ की तोड़ फोड़ करेंगे और तुम्हें हम जान से मार देंगे। तो उसके बचने के बजाय मार्केट वालों ने भी रोका, तो कुछ मतलब उन्होंने हाथापाई और मतलब जो भी मारपीट किया उन्होंने मार्केट वालों के साथ भी की है और हमारे साथ तो की है, मेरे पिताजी के साथ की है। तो रोहतक में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में चारों आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामला बीते गुरुवार का है, जब रोहतक रेलवे स्टेशन के पास रहने वाली 7 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया गया था, जिसके चलते पुलिस ने यह मामला दर्ज कर आरोपियों को तलाश के लिए 3 टीमें गठित की थी और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से कोर्ट ने चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 15 फरवरी को होगी। तो हिसार कोर्ट ने पेटवाड़ में दलित समुदाय के घरों में तोड़फोड़ और मारपीट मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी 35 दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि सभी आरोपियों की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर कर ली है। केस गांव पेटवाड़ से संबंधित था और इसमें 8/1/2008 को एक समुदाय के लोगों ने एक सूरज सिंह नाम के व्यक्ति के घर पे अटैक किया था और आगजनी तोड़फोड़ वगैरह की थी और जिसमें पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन उनको भी चोटें मारी गई थी और इसमें टोटल 36 लोग थे। एक की डेथ हो चुकी थी और बाकी 35 लोगों को आज माननीय अदालत ने सजा सुनाई है, जिसमें अलग अलग धाराओं के तहत 3 साल। तो वहीं यमुनानगर के जोड़िया प्रेम प्लाई फैक्ट्री में लापरवाही के चलते एक युवक पीलिंग मशीन में आ गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि युवक का सिर मशीन के चेन में ही फंस गया और धड़ से अलग हो गया। हादसे के वक्त युवक ने सेफ्टी बेल्ट और दस्ताने नहीं पहने थे। मौत का यह मंजर इतना भयंकर था कि इसकी तस्वीरें हमें धुंधली करनी पड़ रही है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। वो अपना एक मशीन पे काम कर रहा था, उसकी अपना लापरवाही की वजह से उसने ध्यान दिया नहीं और मशीन में उसका मफलर पहना होता, मफलर मशीन में आ गया उसका। पर ऐसा कभी हादसा हुआ नहीं है, तो एकदम लीनियंसी है, नहीं तो ऐसा तो कभी आज तक हुआ भी नहीं। और कोई इस चीज़ में मफलर खींच जाए तो उसमें सिक्योरिटी वाली तो कोई ऐसा कोई वो चीज़ है ही नहीं कि मौके पर आने पे उसका फीलिंग मशीन के अंदर एक बाजू उसके चैन में फंसा हुआ था और उस चैन में फंसने के कारण उसकी सारा शरीर उसके फीलिंग मशीन के ऊपर गिर गया। फीलिंग मशीन में गिरने के बाद उसकी गर्दन थी, तो जो मशीन फीलिंग मशीन में जैक है, जैक में फंस गई और जैक के द्वारा उसकी गर्दन कटी पाएगी। ये तो 174 कार्रवाई कही है। देखो मालिक आ जाएंगे, इसके वारसान आ जाएंगे, जैसे वो कहेंगे वैसे। ब्राजील में पिछले सप्ताह टूटे बांध का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। 25 जनवरी को दक्षिण पूर्व स्थित मिनास गोराइस प्रांत में टूटे इस बांध ने भारी तबाही मचाई थी। वीडियो में बांध ढहने से उन चंद मिनटों का ये फुटेज है, जिसके साथ ही पानी के साथ बहते मिट्टी के मलबे से बचने की कोशिश करते लोग भी भागते देखे जा सकते हैं। इस हादसे में 65 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 350 से ज्यादा लापता लोगों का आज भी कोई पता नहीं चल पाया है। तो ब्राजील में पिछले सप्ताह टूटे बांध का दिल दहलाने वाला ये वीडियो सामने आया है। 25 जनवरी को दक्षिण पूर्व में स्थित मिनास गोराइस प्रांत में टूटे इस बांध ने भारी तबाही मचाई थी। वीडियो में बांध ढहने के उन चंद मिनटों का फुटेज है। इसके साथ ही पानी के साथ बहते मिट्टी के मलबे से बचने की कोशिश करते लोग भी इसमें देखे जा सकते हैं। इस हादसे में 65 लोगों की मौत हो गई थी।